मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम। इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम। मेरी धड़कनों को समझो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिव शुक्ला। आज मैं आप लोग को इस क्लास में सिखाने वाला हूँ बालाजी प्रकाशन मैथ 3.4 की जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये दूरी और चाल पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन जब आता है एग्जाम यूपी बोर्ड में तो विद्यार्थी का पाँव कांपने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। चूँकि ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं तरीका सिखाऊंगा, ये बहुत ही आसान है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हाईवे के दो बिंदुओं ए व बी के बीच 90 किमी दूरी है। ए व बी के बीच कितनी दूरी है? 90 किमी दूरी है। अब देखिए, एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी बिंदु बी से एक ही समय से चलना प्रारंभ करती है। यदि वह एक ही दिशा में चलने पर 90 घंटे बाद मिलती हैं तथा विपरीत दिशा में चलने पर वे 9/7 घंटे बाद मिलते हैं, तो दोनों कारों की गति ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको मानेंगे। क्या कहेंगे कि सर पहले कार की गति, पहले कार की गति x और दूसरे कार की गति y। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x होगा और क्या होगा? x किमी प्रति घंटा और y किमी प्रति घंटा। जब पता नहीं होता है तो x y मान लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यदि वह एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे, तो जब एक ही दिशा में कहेगा, और देखिए हमें दे रखा है दूरी, तो हम कहेंगे ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 90 किमी। ये जो आपको दिया है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया ए व बी के बीच की दूरी 90 किमी है। उसके बाद एक ही दिशा में चलते हैं, तो जब एक ही दिशा में चलते हैं तो ये बात ध्यान रखना, जब एक ही दिशा में दोनों चलेंगे तो क्या करोगे, तब आपको वहाँ क्या करना है, तो लिख देंगे दोनों कार एक ही दिशा में गति। दोनों कार एक ही दिशा में गति, इनके दोनों कारों की एक ही दिशा में गति। तो क्या हो जाएगा? x - y = किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिमाग में रखना है। दोनों कारों की एक ही दिशा में गति क्या हो जाएगी? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे दिमाग में रखना है आपको। फिर देखिए, तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको दूरी, ये आपका चाल हो गया। अगर आप समय बताएं तो देखिए, पहली शर्त में समय अगर निकालना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? दूरी बराबर चाल बटे समय। दूरी बराबर चाल बटे समय। तो समय कितना दे रखा है जरा उसको भी देख लीजिए। तो समय आपका है 9 घंटे। कितना है? 9 घंटे। आसानी से अब देखिए, गत या चाल एक ही चीज़ होता है, तो गत बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। तो बताइए गति कितना है? तो गति x - y है सर। अब देखिए दूरी कितना है? तो 90 किमी और समय 9 हो गया। इतना ही काम करना है, ये समीकरण बन जाएगा। आसानी से इसको समीकरण बना देते हैं। तो देखिए, ये 9 दहाम 90, तो x - y = 10। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। हो गया। इतना काम ध्यान रखना है। बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत ही ईजी है। आपको देखते देखते सॉल्व कर जाएंगे। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, तथा विपरीत दिशा में चलने पर वे 9/7 घंटे बाद मिलते हैं। तो विपरीत दिशा में चाल जब हो, विपरीत दिशा में गति, तो
तो विपरीत दिशा में गति क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। ठीक है, हो गया सिंपल से। तो आपको दूरी दे रखा है 4, आपने निकाल लिया। अब अगर लगाएं समय, तो समय कितना दे रखा है, समय सर समय 9/7 यानी 9/7 9/7। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये घंटे में दे रखा है, घंटा है। ठीक है, ओके, कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद क्या दे रखा है सर, तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा क्या, चाल हो गया, ये हो गया समय। दूरी आपको पता ही है, दूरी तो वही है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर ये दूरी आपको पता होगी। अब आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार समीकरण बना देंगे इसको। समय बराबर क्या होता है, वो गति बराबर, फार्मूला लगा दीजिए, गति बराबर दूरी बटे समय, मान रखते चले जाइए। यहाँ हम इसको करते हैं, आपको करके दिखाते हैं। तो बताइए गति कितना है, तो गति है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू, ये कितना था, ये दूरी कितना है 90 और समय कितना है 9/7। अब ये पहुंच जाएगा ऊपर, सर हाँ बिल्कुल सही है। और जब ऊपर जाएगा तो 9×90 यानी आपका हो जाएगा 10×7, यानी आप कह सकते हैं कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 70। ये समीकरण बन गया 2। एक समीकरण, 2 समीकरण बन गया आसानी से। अब आप लोग क्या कर देखें, यहाँ विलोपन विधि से चुटकियों में सॉल्व कर लें। यहाँ देखिए y माइनस में है, y प्लस में है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे, आसानी से आंसर आ जाए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर x माइनस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 70। तो ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, यानी काटोगे तो x बराबर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, 2 से भाग कर दोगे 40 आ जाएगा। आसानी से आप समझ पाओगे। अब उसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया आसानी से x का मान, तो x का मान आप समीकरण 1 में रख दे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। क्या है ज़रा देखो, ये इसको हम पहले लिख लेते हैं। x का मान 40 है ना, कोई समस्या नहीं, 10। अब 40 अगर इधर लाते हो तो माइनस में होता है, यस सर, माइनस वाई। अगर आपका -30 आ गया ये, और ये माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान जो आएगा वो 30 आ जाएगा। तो आप देखिए पहले कार की चाल कितना हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किमी प्रति घंटा। दूसरे कार की तो सर 30 किमी प्रति घंटा। आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे ऐसे सवाल। अब जब भी देखेंगे आप चुटकियों में पलक झपकते ही याद कर जाएंगे। इसमें 2 बातें ध्यान रखना है कि जब कहे एक ही दिशा में तो जो चाल है तो घट जाएगी, और विपरीत दिशा में जाएगी तो जुड़ जाएगी। इतनी ही बात ध्यान रखना है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने आसानी से सिखाया है, तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।